बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया महाज तैयार है और यह सफारती महाज है। क्या पाकिस्तान को इस महाज पे कामयाबी मिलेगी? पाकिस्तानी मिशन अगले हफ्ते में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेगा। मिशन को इतनी ताखीर क्यों हो रही है? भारत की जानिब से जो सफारती मिशन है वो यूएई पहुंच चुका है, वहां पे वो भारत का मौकिफ रख रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा तौर पर मुअत्तली, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर खुशदार के इलाके में, खासूसन पिछले दिनों में जंग के बाद जो दहशतगर्दी देखने पे आई है, इस तमाम चीजों के सबूत आलमी दुनिया के सामने वो मिशन रखेगा। क्या आलमी दुनिया ये तस्लीम करने के लिए तैयार होगी कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं? पाकिस्तान दहशतगर्दी का हब नहीं है। क्या अब की बार मुख्तलिफ तरीके से बात होगी? आलमी दुनिया किस हद तक इस बात को तस्लीम करेगी कि पाकिस्तान जो मौकिफ रखता है भारतीय जारियत के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त मौकिफ है? इस पर आज डिबेट करेंगे। आज DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि खुशदार में किस तरह से भारत की जानिब से दहशतगर्दी करवाई जा रही है और वो लोग जो कि गरीब लोग हैं, असला नहीं उठा सकते, उनको किस तरह से फंडिंग करके असला दिया जा रहा है। ये तमाम सबूत आलमी दुनिया के सामने भी पाकिस्तान को रखने होंगे। इस पर डिबेट करने के लिए हमें ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर साहब ने। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और उस वफ्द का हिस्सा भी हैं जो पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिक मिशन है, आलमी दुनिया के सामने रखेगा पाकिस्तान का मौकिफ। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भारत का मिशन लॉन्च हो चुका है, यूएई गया है और वहां पे वो जाकर जो है उनसे जाहिर बात है भारत का मौकिफ सामने रखेगा। यू आर द पार्ट ऑफ दैट मिशन जो कि अब पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। इसमें ताखीर क्यों हो रही है सर और क्या वजूहात हैं इसकी? नहीं, मैं ऐसे ताखीर नहीं कहूंगा, मैं ऐसे भरपूर तैयारी कहूंगा कि हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि मार्का हक की के नतीजे में पाकिस्तान को जो एक सफारती मौका हासिल हुआ है, एक दरवाजा खुला है हमारे लिए, उसके लिए हम एक पूरी तैयारी के साथ और अपनी आर्गुमेंट के साथ, उसमें जो अब नजर आ रहा है वक्त के साथ साथ जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो चीज दुनिया को हमें कन्विंस करनी है कि ये 2011 वाला पाकिस्तान नहीं है जिसमें हमें इशू बना था कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है उस पर हमला किया गया। ये पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से आगे बढ़ चुका है, उसकी अस्करी क़यादत तब्दील हो गई है, उसकी सियासी क़यादत तब्दील हो गई है और क़यादत का की जो सोच थी जिसके ऊपर अभी बहुत देर से हमारे ऊपर दुनिया जो है वो क्रिटिसाइज करती थी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अब कोई ऐसा ग्रोह या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको रियासत की सरपरस्ती हासिल हो, जो मुसल्ला हो, जो दूसरे ममालिक में तशद्दुद में मुलविस हो। तो ये अब बड़ी क्लैरिटी है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। तो लिहाजा जब हम बात करते हैं लोगों से, वो हमें आज से 14 साल पहले की कहानी सुनाते हैं, तो दुनिया को ये समझाना है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ चुका है। सर ये जो रवायती एक टॉक्स होती हैं, तरीकाकार होता है, डिप्लोमेटिक मिशंस जाते हैं, हम इससे पहले डूजियर्स भी बहुत ज़्यादा भेज चुके हैं, कोई ज़्यादा आउटकम निकलती नहीं है इसकी। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ होगी ऐसी इफेक्टिव जिससे आलमी दुनिया हमारा मौकिफ तस्लीम करने को तैयार हो जाएगी? जी, दो तीन बातें जी। एक तो पहले से कहीं ज्यादा हमारे पास एविडेंस है हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने की, नंबर एक। दूसरा, वो खुद इकरार करते हैं कि जिस तरह उन्होंने कनाडा और अमेरिका में किया, वो पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा किराए के कत्ल की कैंपेन, असैसिनेशन कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। तो ये भी हमें दुनिया को समझाना है कि ये सिर्फ अमेरिका और कनाडा में नहीं है, पाकिस्तान भी इसका विक्टिम है। उसके बाद जो हिंदुस्तान ने पानी को इस्तेमाल किया है अपनी जारहियत के लिए, इस दफा, और ये कहा जी कि हम पानी रोक देंगे, फिर कहा जी हिंदुस्तान के पानी का एक कतरा हम नहीं जाने देंगे। तो ये जो आबी जारहियत है, एक तो सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क साबित हो रहा है, जो बैन अल-अक़वामी मुआहदे जो है वो अपनी मर्जी से जब कहता है, जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं उस पर अमल दरामद नहीं करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे दरिया तो एक तहजीब है, और अगर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को किसी भी तरह उनका पानी रोका जाता है तो ये एक तहजीबी हमला है, ये एक माहौलियाती हमला है,
ये एक ओवरऑल जो जिसे हम कहते हैं कि लाइवलीहुड का इशू है। और इसके नतीजे में फिर अगर पाकिस्तान में इस तरह की स्ट्राइफ खुदा ना खास्ता कभी फैलती है, तो फिर पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तो नहीं जाएंगे। तो ये बात भी इनको समझानी है कि ये पानी का मामला जो है, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो आम एक मुखासमत है वो नहीं है। ये एक बहुत ही संजीदा मामला है, और दुरुस्त तौर पे पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर ये मामला अभी हल नहीं होता और हिंदुस्तान मुस्तकबिल में किसी वक्त भी पानी रोकता है, तो पाकिस्तान उसको इक़दाम जंग तस्वुर करेगा। तो वो जो रेड लाइन अभी तक खड़ी है हमारी, तो उसको वो भी दुनिया को समझाना है। और तीसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान ने मार्का हक के दौरान जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वो जुर्म जिसकी वो हमें इस वक्त हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वो जुर्म उन्होंने किया है। तो हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार रेकलेस जौहरी रियासत है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हमने दुनिया के सामने रखनी है। और इसके नतीजे में ये हमारा चूंकि बड़ा एक महदूद मिशन है, इसके नतीजे में हम जो इनसाइट्स हासिल करेंगे, जिन सवालों के जवाब इंशाल्लाह देंगे, फिर ये तवक्को है कि अगले महीने के आखिर में या जुलाई के शुरू में फिर हम अपने जो पार्लिमानी वफद हैं वो भिजवाएंगे, उस पूरी तैयारी के साथ जो इस मिशन के जो विजिट के बाद हमारे सामने आ जाएगी। सर, आपकी इंटरनल्स मीटिंग भी हुई है, इस मीटिंग्स में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या ये एक रिएक्टिव अप्रोच होगी कि भारत वहां पे जाए, अपना उनका डिप्लोमेटिक मिशन जो कुछ भी उनको कहे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, या फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एग्रेशन शो करेगा और कहेगा कि जो हमारे पास सबूत है वो आलमी दुनिया देख ले? जाहिर बात है, आपने कहा कि 2011 वाली बात नहीं है, अब बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं या रिएक्टिव अप्रोच के साथ जीरो सम करने जा रहे हैं? जी, मुकम्मल तौर पे प्रोएक्टिव अप्रोच है। हम हिंदुस्तान के आर्गुमेंट्स को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हम उनका जवाब देना भी अपने वक्त का ज़िया समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी रियासत है जो ना सालसी पे मानता है, जो ना मुज़ाकरात को मानता है, जो ना किसी गैर दार तफ्तीश को मानता है। तो दुनिया को ये कहना है कि भाई, अगर आप तफ्तीश नहीं मानते, आप सालसी नहीं मानते, आप गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं मानते, तो ये कौन सा असूल है कि आपके मुल्क में कोई दहशत गर्दी हो और आप अपने हमसाया मुल्क पर मिसाइल दागना शुरू कर दें? तो ये जो हिंदुस्तान की न्यूक्लियर रेकलेसनेस है और उसका ये एक हेजेमोनिक बिहेवियर है, उसको असल में दुनिया के सामने बेनकाब करना है। पानी भी उसकी एक कड़ी है, जो न्यूक्लियर उनका इरेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसकी कड़ी है। और ये बात करना जरूरी है कि हम इसको कश्मीर का जो मामला है, हम उसको ये पेश करेंगे कि ये अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला जिस मखदूश हालत तक पहुंच गए हैं, कश्मीर का मामला अब उसका एक हल है, उसके हल की तरफ एक सोल्यूशन है। अगर दुनिया वो चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में पायदार अमन हो। सर, क्या समझते हैं कि इसमें ओपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है? ओपोजिशन कह रही है कि हम अपने खर्चे पर एक वफ्द भेजेंगे, एक यूनिफाइड रिस्पांस तो नहीं जाएगा और उससे एक बड़ा बुरा इंप्रेशन जाएगा। आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब को इसमें ओपोजिशन के भी कुछ लोगों को नामजद करना चाहिए था? जी, मैं इसीलिए अर्ज किया कि ये वजीर आजम का एक सफारती मिशन है, जिसमें 4 वज़राए खारजा, 2 साबिक सेक्रेटरी, एक सफ़ीर जो हमारी खातून रही हैं। तो ये बहुत इसका मकसद अभी सियासी तौर पे अपना मकसद कन्वे करना नहीं, बल्कि एक जो पूरा एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो है हम एक सफारती, मैं हमला तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सफारती पेशरफ्त का आगाज कर रहे हैं। तो जो इस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह फिर प्रॉब्ली जुलाई के शुरू में जो पार्लिमानी वफूद जाएंगे उनके अंदर ऑपोजिशन की सर, नुमाइंदगी इन कंपैरिजन विद इंडिया अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो शशि थरूर हैं वो बेस्ट फेस माने जाते हैं कांग्रेस के ओपोजिशन के, लेकिन उन्होंने उनको नॉमिनेट किया, वही लीड कर रहे हैं। तो यहां से भी एक आध नॉमिनेशन अगर ओपोजिशन की हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था इसमें। जी, देखिए, हमें इस वक्त एक बिल्कुल यूनिफाइड फ्रंट लेकर दुनिया में जाना है और ऑपोजिशन को बहुत मौका मिलेगा। जो जब पार्लियामेंट्री वफूद वो तो बड़ी तादाद में जाएंगे, 5 से 7 होंगे जब उन्होंने दुनिया के दौरे करने, तो उसके अंदर ऑपोजिशन को एक बार फिर वो मौका होगा जो उन्होंने मार्का हक में खो दिया कि वो पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत तौर पर खड़े हों। वो नहीं खड़े हो सके,
लेकिन उनके पास मौका होगा इंशाल्लाह उन पार्लिमानी वफूद में कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी गैर मशरूत वाबस्तगी का इजहार कर सकें। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। खुर्रम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे, मत जाइएगा।